कहानी शुरू होती है यूएस स्पेशल फोर्सेस की एक टीम से जो रेगिस्तान में लापता हुई दूसरी टुकड़ी को ढूंढ रही होती है। जहां ब्रावो टीम आखिरी बार दिखी थी वहां हालात बेहद अजीब थे। बख्तरबंद गाड़ियों के टायरों के निशान अचानक खत्म हो जाते हैं और करीब 10 टन वजन की गाड़ियां मानो हवा में गायब हो चुकी होती हैं। टीम कुछ समझ पाती उससे पहले सामने एक काली रेत की आंधी उठती है। भागने की कोशिश नाकाम रहती है। हर 2 मिनट में आंधी और घनी होती जाती है। उसी पल रेत में गढ़े एक पत्थर पर रहस्यमयी रोशनी चमकती है और पूरी टीम गाड़ियों समेत टाइम रिफ्ट में गिर जाती है। होश आने पर सैनिक सुरक्षित होते हैं, लेकिन अब वो उस रेगिस्तान में नहीं थे। ऊंचाई पर चढ़कर देखने पर उन्हें ब्रावो टीम मिलती है, या यूं कहें उनका जला हुआ कंकाल। रेत कांच में बदल चुकी थी और चारों ओर टूटे अंडों के खोल बिखरे थे, मानो कोई भयानक लड़ाई हुई हो। लेकिन दुश्मन का एक भी शव नहीं। डर अब सबके चेहरों पर साफ था। टीम आगे बढ़ती है और HQ से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसी दौरान पास की पहाड़ी से एक रहस्यमयी हंटर उन्हें देख रहा होता है। एक विशाल कंकाल सामने आता है, इतना बड़ा कि इतिहास के किसी भी जात जीव से कहीं ज्यादा। हंटर एक तीर चलाता है जो गाड़ी के ठीक ऊपर लगता है। वो चेतावनी देना चाहता था, लेकिन टीम इसे हमला समझ लेती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। तभी कैप्टन आर्टेमिस को एहसास होता है कि वो उन्हें बचाना चाहता था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जमीन कांपने लगती है, रेत फटती है और एक 30 मीटर लंबा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। गोलियां बेअसर रह जाती हैं और तभी एक खौफनाक राज सामने आता है। 100 मीटर से भी बड़ा हॉर्न्ड ड्रैगन, लाल आंखें, लोहे जैसी चमड़ी और दहाड़ से कांपता रेगिस्तान। व्हीकल माउंटेड गैटलिंग गन भी बेकार साबित होती है। एक झटके में गाड़ियां पलट जाती हैं। सैनिक मौके पर ही मारे जाते हैं। एक जवान आखिरी कोशिश में सारे ग्रेनेड्स फेंक देता है, लेकिन धुआं छौंकते ही साफ हो जाता है। मॉन्स्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। बचे हुए लोग किसी तरह एक गुफा में शरण लेते हैं। भारी शरीर के कारण वो अंदर नहीं आ पाता और चोटिल होकर रेत में वापस समा जाता है। सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। अचानक एक जायंट स्कॉर्पियन आर्टेमिस पर हमला करता है। जहरीला डंक पीठ में घुसता है और वो बेहोश हो जाती है। स्नाइपर की एक सटीक गोली से जान बचती है, लेकिन अंधेरे में हालात और बिगड़ जाते हैं। अब सामने होते हैं शैडो स्पाइडर्स, तेज, खामोश और बेहद खतरनाक। टीम को पीछे हटना पड़ता है। कुछ ही मिनटों में अंधेरे का फायदा उठाकर सभी साथी मारे जाते हैं। गुफा के भीतर जाले में लटके विशाल कोकून्स दिखाई देते हैं। उन्हीं में से एक में आर्टेमिस जिंदा होती है। होश में आते ही वो खुद को आजाद करती है। चारों ओर सड़ते शव, बदबू और सन्नाटा। मेडिकल किट और फ्लेयर के सहारे वो रास्ता ढूंढती है, लेकिन रोशनी दुश्मनों को बुला लेती है। एक स्पाइडर पीछे लग जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर और फ्लेयर से आग का गोला बनता है। क्रीचर जल उठता है। भागते वक्त पैर फंसता है। वो बुलेट्स को आग में झोंक देती है। हीट से धमाका होता है और रास्ता बनता है। किसी तरह वो सतह तक पहुंचती है। पीछे से पूरा झुंड आता है, लेकिन जैसे ही धूप पड़ती है स्पाइडर्स डरकर वापस लौट जाते हैं। रेगिस्तान में अकेली खड़ी आर्टेमिस आखिरकार जिंदा बच जाती है, लेकिन अब वो जान चुकी है ये दुनिया इंसानों की नहीं है।